आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। हम अपने इस शो के अंदर डेली बेसिस पर रेगुलर और मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना सिखाते हैं और अपने कोई ना कोई हमारे साथ गेस्ट मौजूद होता है और रेमेडीज़ बताने के लिए हमारे साथ हकीम, डॉक्टर्स और जो नेचुरोपैथ हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो कि आपकी डेली बेसिस पे जो मसले मसाइल जो भी होते हैं उनको घर में किन इन टोटकों के साथ इस्तेमाल करके आप अपने मसले जो हैं वो हल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। और बड़ी सिंपल, क्विक एंड ईजी सी बिरयानी की रेसिपी है। और आप घरों में जिस तरह से हम अक्सर बात करते हैं बीन्स एंड लेग्यूम्स का इस्तेमाल आप अपने घरों में रखें ताकि बच्चे जो हैं वो सेहतियाब वाली ज़िंदगी जो है ना वो गुजार सकें। अच्छा, इसके साथ हम एक खीर की रेसिपी बना रहे हैं। अच्छा, खीर आई एम श्योर आप लोगों को आती होगी, बट हम यहाँ पे जो बनाएंगे बड़ी क्विक एंड ईजी सी रेसिपी बनाएंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद अगेन आप सबने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और इसके अलावा कॉल, ठीक है जी। और इवन यूट्यूब के अंदर जो मैसेजेस का एक ऑप्शन होता है वहाँ पे आप कमेंट्स में भी टाइप कर सकते हैं कि हमें बता सकते हैं कि हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अच्छा, चने की अगर बात की जाए तो चने क्यों खाने चाहिए, क्या वजह है? ठीक है, तो चने खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं चनों की, तो चने दो तरह के हैं। एक होता है सफ़ेद चना जिसको काबुली चना बोलते हैं, और एक काला चना होता है। ठीक है जी, दो तरह के चने होते हैं, काला और सफ़ेद। अच्छा, अब काबुली चने के अंदर भी चने, सफ़ेद चने में भी बहुत सारे साइज़ होते हैं। छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है। जो सबसे बड़ा होता है वो काबुली चना हम उसको कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, चने को पकाने का जो फार्मूला है वो क्या फार्मूला है? चने को आपने पहले तो आप फर्स्ट सबसे पहले वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद जितनी भी डस्ट, मट्टी एंड ऑल सारी चीज़ें लगी है उस पर से वो उतार लेंगे। रिमूव करने के बाद 3 to 4 टाइम जब आप उसको वॉश कर लेंगे और 4 टाइम जब आप उसको पानी में डिप करेंगे, तो उसको ओवरनाइट आपने डिप करके रखना है। वेरी नेक्स्ट डे जब आप उसको बॉइलिंग की तरफ लेके जाएंगे, अब आपके पास अगर टाइम कम है, जैसे 6 से 8 घंटे के लिए आपने भिगोना है, तो आप उसके अंदर 1 चम्मच सोडा ऐड कर दें और या आधा चम्मच सोडा ऐड कर दें, और सोडा ऐड करके आप उसको भिगो के ओवरनाइट रख दें, या 8 घंटे के लिए रख दें या 9 घंटे के लिए रख दें, जितना भी टाइम आपके पास है उस हिसाब से, कि चना अच्छी तरह से फूल जाए। अच्छा, जब आप उसको बॉइलिंग के लिए लेके जाएंगे, वो सोडे वाले पानी से निकाल के उसको आप पहले वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आप उसको फिर बॉइलिंग की तरफ लेके जाएंगे, ताकि वो जो एक फ्लेवर, वो जो एक स्मेल होती है उसकी, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, फिर बॉइलिंग के लिए होता ये है कि जब आप बॉइलिंग की तरफ लेके जाएंगे तो पानी के अंदर आपने थोड़ा सा सोडा और थोड़ा सा नमक ऐड करके आप उसको, चने को ऐड कर देंगे उसके अंदर और ढक्कन रख देंगे। अच्छा, अब उसमें लकड़ी का चमचा आप इस्तेमाल करें, स्टील का चमचा ना इस्तेमाल करें। लकड़ी के चमचे जब आप उसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपने उसमें बिल्कुल फुल फ्लेम के ऊपर आप उसको रखेंगे। जब पहला बॉयल आएगा, फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे, और इतना बॉइलिंग फ्लेम ऐसा रखना है आपने कि एक एक चना ऊपर आ रहा हो। सही है, इस तरह से बॉयल होता हुआ एक एक चना, दो दो चना ऊपर आ रहा हो, और उसको कैप करके आप 40 to 45 मिनट के लिए भूल जाएं। ठीक है, और जब, अच्छा, पानी की मिकदार ज़्यादा लीजिएगा ताकि चने को जगह मिले अच्छे से खिलने की और पकने की। जब आप उसको बॉयल करेंगे तो वज़न जो है वो उसका डबल हो जाएगा, जो कच्चे चने के हिसाब से होगा। ठीक है, और वो डेंस हो जाएगा, भारी हो जाएगा, फूल जाएगा, पक जाएगा, नरम हो जाएगा, और वंस जब वो नरम हो जाता है आप उसको निकाल लें और ठंडा कर लें। अच्छा, ये तो हो गया चने का तरीका पकाने का। अब चने को इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? चने का जो सबसे बेहतरीन फ़ायदा है वो है चने का सलाद। ठीक है जी, चिकपी सैलड। चिकपी सैलड जब आप बनाते हैं तो उसके साथ आप वेजिटेबल का इंटेक रखते हैं। जो वेजिटेबल आप रॉ ईटेबल, जो जितनी भी कच्ची सब्जियां आप खा सकते हैं या आप खाते हैं, वो सारी कच्ची सब्जियां आप चने के साथ मिक्स करके आप उसको सैलड बनाएं उसका। अच्छा, जो लोग डाइट पर हैं, जो लोग वेट कम करना चाहते हैं, जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं, वो लोग चने का इस्तेमाल मैक्सिमम साइड पे लेके जाएं। ठीक है, ताकि वो वज़न उनका तेज़ी से नीचे आए। अच्छा, इसमें जो फैट है 3% इसके अंदर सेचुरेटेड फैट पाया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा बाकी जो चनों की इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये सारी चीज़ें मेरे पास लिखी हुई है, मैं भी आपको बता देता हूँ। बट उससे पहले, तो चनों को आप सलाद बना सकते हैं, चने का आप हुमस बहुत अच्छा बना सकते हैं। ठीक है जी, चने के आप ग्रेवी बना सकते हैं, चने का आप राइस बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं, चने की तरकारी बना सकते हैं। ठीक है, तो चने को कई तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चने का सालन चिकन के साथ बना सकते हैं, चने का सालन आलू के साथ, चने का सालन
अंडों के साथ, चने का सालन मटन के साथ, हर मीट के साथ आप चने को इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेहतरीन सी ग्रेवी आप बनाकर राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, आप रोटी के साथ, ब्रेड के साथ आप खा सकते हैं। इवन कि अगर पेस्ट आप बना रहे हैं तो पेस्ट के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हुमस आप अच्छा बना सकते हैं, ठीक है जी। हुमस में होता है क्या है कि चना और ताहिना ऐड होता है। आप चने के साथ, ताहिना के साथ आप बीट रूट ऐड कर दें तो बीट रूट हुमस बन जाएगा। आप आर्टिचोक ऐड कर दें तो आर्टिचोक हुमस बन जाएगा। आप उसके साथ ग्रीन पी ऐड कर दें, ग्रीन पी हुमस बन जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल जिस वेजिटेबल का आप हुमस बनाना चाहते हैं वो सारी वेजिटेबल का आप हुमस बना सकते हैं। चाहे शिमला मिर्च का भी हो ना, जैसे तो शिमला मिर्च को आपने पहले हल्का सा ऑयल लगाया, सॉल्ट पेपर लगाया और ओवन में बेक कर दिया। अगर ओवन में बेक नहीं करते तो फ्लेम के ऊपर, चूल्हे के ऊपर उसको जला दें। जलाने के बाद उसको कवर्ड करें फॉइल के अंदर, स्टीम बिल्ट होगी, स्किन छोड़ेगा बेल पेपर, और उसको डीसीडेट करके और स्किनलेस करके, और उसके बाद उसका पल्प जो है वो आप चने के साथ उसको ब्लेंड कर दें अच्छी तरह से, तो उसका भी हुमस आपका बेल पेपर का भी बन सकता है। उसके अंदर सॉल्ट पेपर और हल्का सा गार्लिक जूस और ताहिना और लेमन जूस ऐड होगा विद ऑलिव ऑयल, तो ये बेहतरीन सा आपका हुमस हर तरह के बन जाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सफ़ेद चनों में पाए जाने वाले ग़िज़ाई अज्जा कौन कौन सी, तो सफ़ेद चनों के 100 ग्राम की अगर मकदार, मतलब 100 ग्राम आप अगर चना खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो 9% मतलब 9% इसके अंदर फ़ैट पाया जाता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद 3% इसमें सेचुरेटेड फ़ैट पाया जाता है। इसके अलावा सफ़ेद चनों के 100 ग्राम में सिर्फ जो इसमें 0% जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल है, मतलब कोलेस्ट्रॉल इसमें 0 है, ठीक है जी। फिर इसके बाद 25% इसके अंदर पोटेशियम है, 20% कार्ब्स है इसके अंदर, ठीक है जी। 20% कार्ब। अच्छा, अब होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है तो कार्ब्स का इंटेक, आपका मोशन वगैरह लगे तो हम कार्ब ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे मोशन जो हैं वो रुक जाते हैं। तो इसमें अगर चने का आप इस्तेमाल करते हैं जैसे डेली बेसिस पे, तो आपका मेटाबॉलिज्म भी सिस्टम अच्छा रहेगा। 25% इसके अंदर पोटेशियम है, 20% इसके अंदर कार्ब्स हैं, 68% इसके अंदर डाइटरी फाइबर है, ठीक है जी। फिर 11 ग्राम इसके अंदर शुगर है, 38% इसके अंदर प्रोटीन है, 6% इसके अंदर विटामिन सी है, 34% इसके अंदर आयरन है, 25% इसके अंदर विटामिन B6 है, 28% इसके अंदर मैग्नीशियम है और 10% इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। तो ये चने के वो फ़ायदे हैं जो आप 100 ग्राम खाने पर उठा सकते हैं, ठीक है। तो जो चनों का इस्तेमाल अगर आप देखें तो जितनी भी एक्सरसाइज आप जब जिम जाते हैं तो आपके इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि डेली बेसिस पे आप प्रोटीन का इंटेक रखें, ठीक है। जो भी प्रोटीन आप लेते हैं मीट के अंदर, जैसे आप या तो आप ग्रिल खाएं या आप बॉयल खाएं, अब चाहे वो बीफ है या मटन है या चिकन है, ठीक है, जो भी आप खाना चाहते हैं, या फिश है, ठीक है जी। तो ज़्यादातर जो वेट लॉस की तरफ होता है या वेट लूज़ करने की तरफ होता है, जो वज़न कम कर रहे होते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि वो ग्रिल्ड फिश खाएँ, ठीक है जी, ग्रिल्ड चिकन खाएं, या फिर वो इस तरह से बीन्स की तरफ ज़्यादा चले जाएं, ठीक है, चनों की तरफ ज़्यादा चले जाएं, अंडे जो है ना सफ़ेदी जर्दी निकाल कर खाएं। तो ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक काले चनों के 1 कप मिकदार में 210 कैलोरीज़ जो है ना वो पाई जाती हैं, मतलब काले चने सफ़ेद चनों के हिसाब से, अब इन दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है जी, पाई जाती है। और 3.8 ग्राम फाइबर पाया जाता है। अब फाइबर की जो क्वांटिटी आपकी सफ़ेद चने के अंदर है उससे 11 फाइबर था, इसके अंदर 68 डाइटरी फाइबर था, और इसमें जो है वो 3.8 ग्राम फाइबर है, ठीक है जी। और 322 मिलीग्राम इसके अंदर सोडियम है, 35 ग्राम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, 9.6 ग्राम इसके अंदर फाइबर, 10.7 ग्राम प्रोटीन, विटामिन C2 इसके अंदर है, और आयरन 16% है, कैल्शियम 5% है, डाइटरी फाइबर 122 है, ठीक है जी, ग्राम, और पोटेशियम 718 मिलीग्राम पाया जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि चने का जो है ना इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। हमारे बच्चे जितने भी हैं आप कोशिश करें उनको डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना आप उनको चने का जो है ना सैलेड बनाकर। अच्छा, अब होता ये है कि हम सिर्फ ये नहीं कि आप पूरा मील चने का दें, ठीक है, आप पूरा मील आपको चना सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आपने प्रोटीन जो भी लिया है, चाहे वो चिकन है, फिश है या बीफ है, ठीक है, जो भी प्रोटीन आपने लिया उस प्रोटीन के साथ आप 50 ग्राम, 60 ग्राम
जो है ना आप उसकी साइड लाइन बनाएं चिकपी की। अब चिकपी के साथ आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आप जिस चीज़ का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके साथ आप बच्चे को या फैमिली के जो भी मेंबर है आप उसको सर्व कर सकते हैं मीट के साथ। तो ये सिंपल सा तरीका था चिकपी का। हम चने की बिरयानी की बात करेंगे और बिरयानी में जो जो इंग्रेडिएंट्स शामिल होने वाले हैं, अज्जा शामिल होने वाले वो मैं आपको बता दूँ। बट उससे पहले यहाँ पर हमने ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। ऑयल गर्म करने के साथ साथ मैं यहाँ पर ये जो आज हमारे मोहतरम हर दिल अज़ीज़ हमारे बलोच भाई जो हैं उनकी मेहरबानी कि आज उन्होंने चूल्हा खोल दिया था और ऑयल जो है ना वो गर्म हो रहा था। इस कदर कोई शहज़ादे और ख़ूबसूरत इंसान ये हैं कि इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो यहाँ पर हमने ऑयल में जो है प्याज हमने शामिल कर दिया और प्याज शामिल करके हम इसको ब्राउन होने के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से अनियन जो है वो ब्राउन हो जाए। ठीक है जी। और इसमें हम अब पिंच एक सॉल्ट ऐड कर देते हैं ताकि प्याज अच्छी तरह से नरम भी हो जाए और कलर भी ले ले। अच्छा, अब यहाँ पर चना जो है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि चने की बिरयानी जब बन रही है तो चना जो है यहाँ पर मेरे पास बॉइल्ड है। ठीक है जी, आप बॉयल चना इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दही का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यहाँ पर देखें एसेंस यूज़ कर रहे हैं केवड़े का। ठीक है, फिर हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, नींबू है और ये हमने धनिया और पुदीना हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम इस तरफ कर देते हैं और ये आलू बुखारा, ठीक है, और ये तेज़पत्ता और ये सारे गरम मसाले साबुत आ गए और ये फूड कलर आ गया। ओके, अब यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट हम यूज़ करेंगे, गरम मसाला आ गया, लाल मिर्च का पाउडर आ गया और ज़ीरा और धनिया का पाउडर आ गया, हल्दी, काली मिर्च और यहाँ पर नमक और ये आपका दानिश भाई ने हमारे जायफल जवेत्री पाउडर, चाट मसाला थोड़ा सा दिया है। जायफल जवेत्री है ना, तो तुम चाट मसाला क्यों दी, फिर इसमें स्मेल चाट मसाले की आ रही है। अच्छा ठीक है, जायफल जवेत्री है। ठीक है जी, जायफल जवेत्री जाना था तो यहाँ पर जायफल जवेत्री पाउडर हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये साबुत गरम मसाले रखे हुए हैं। ठीक है, जिसके अंदर काली मिर्च है, ज़ीरा है, दारचीनी है, लौंग है, बड़ी इलायची है और फूल बादियान है और ये यहाँ पर छोटी इलायची और तेज़पत्ता है। अब हमने करना क्या है, ये दही, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू और आलू बुखारा, ठीक है जी, ये हमने इनका और कोरिएंडर और मिंट और ये गरम मसाला साबुत, इसका एक बेस बना लेंगे। ठीक है जी, ये बेस हमारा सेपरेट रहेगा और ये हमने इस तरह से, ये जो दस्ता है ना ये थोड़ा भारी है तो ये हमने इसमें से मसाला निकाल लिया। ठीक है, और ये मैं हरी मिर्च एक तरफ कर देता हूँ। यार इसका वो पत्थर वाला नहीं है। अच्छा, अब हमने ये फूल बादियान, ठीक है, और छोटी इलायची, ये बड़ी इलायची, ठीक है, लौंग, दारचीनी और ये हमने काली मिर्चें, ठीक है, और उसके बाद ये ज़ीरा, ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी जो रेसिपीज़ बनी है हमारी, ठीक है, चावल की, उसमें हमने सेला चावल यूज़ किया है। ठीक है, जो हमारे गेस्ट आए थे उन्होंने भी इसके अंदर सेला चावल यूज़ किया। तो सेला चावल मेरे पास यहाँ पे ये भीगा हुआ रखा हुआ है। ठीक है जी, तो भीगे आपने सेला चावल को अच्छी तरह से सोक करना है पानी के अंदर, फर्स्ट वॉश करना है और वॉश करने के बाद आप उसको भिगोकर रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। अच्छा, चावल में होता ये, मेरे पास अभी इसको 1 घंटा हुआ है भीगे हुए। ठीक है, क्योंकि देखें जितना ज़्यादा टाइम भीगा हुआ चावल होगा उतना ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छा रिज़ल्ट जो है ना आपके राइस की जो भी रेसिपी आप बना रहे होंगे उसका आएगा। ठीक है जी, हम करते क्या हैं कि हम जल्दी में चावल को जो है ना करके निकाल के सेपरेट रख देते हैं, ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, चावल का पानी बॉयल हो गया है, ठीक है,
और अब हम पैन लेकर, ठीक है, इसमें हमने दूध जो है वो बॉईल करने के लिए डालना है। ठीक है जी, बाद में डालना है, चलें, ठीक है। अच्छा, दूध के अंदर हम क्या करेंगे, इलायची की सीड और क्या कहते हैं, दूध। इसमें आप जो भी दूध यूज़ करें, चाहे खुला दूध यूज़ करें या टेट्रा पैक कोई भी मिल्क आप यूज़ करते हैं, तो वो मिल्क आप इसके अंदर ऐड करके इलायची के साथ उसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छी तरह से मिल्क जो है वो आपका रिड्यूस हो जाए और पक जाए। जब मिल्क पक जाए तो फिर उसके बाद उसके अंदर आपने चावल के साथ आप मिल्क को पका लेंगे और चीनी आप लास्ट में ऐड करेंगे, ताकि मिठास जो है वो एंड में आ जाए और कंसिस्टेंसी जो उसकी आपको चाहिए वो आप ले लें। ठीक है जी। तो यहाँ पर अनियन को कलर आ रहा है और साथ में हमने ये मसाला मैं ब्रेक में ही क्रश कर लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये उछलेगा ज़्यादा। तो यहाँ पर हमने, अच्छा, इसको मोटा मोटा ही रखना है, आपने ज़्यादा फाइन नहीं करना। ठीक है, ये देखें इस तरह से वंस ये डन हो जाता है, परफेक्ट, ये हो गया डन। अब हमने क्या करना है जी, एक काम करते हैं, ये बॉल लेते हैं, ठीक है, और इस बॉल में हम ये योगर्ट निकाल लेते हैं। सही है जी। दही निकालकर, स्पाइडरमैन सा फील आया मुझे जैसे ना, मतलब बिल्कुल। यहाँ पर हमने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया और फेंटने के बाद इसके लम्स हमने दाने ख़त्म कर दिए। सही जी। दाने ख़त्म करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें या आलू बुखारे के जो दाने थे, ठीक है, ये एक एक करके खोल के हमने इसमें शामिल कर दिए। ठीक है, शामिल करने के बाद टमाटर, ठीक है, इस तरह से आ गया। और उसके बाद ये हमने लेमन, ठीक है, और तेज़ पत्ता इस तरह से आ गया। और ये चॉप कोरिएंडर, सही है जी, और ये मिंट लीव्स, ठीक है, इसमें आ गया। और इसके बाद एक चीज़ रह गई हमारी, ये हम इसको इस तरफ करते हैं और ये चने को भी मैं बैक साइड पे रख देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अनियन को बड़ा बेहतरीन सा कलर आ गया है। ठीक है जी। और अनियन को कलर देने के बाद इस तरह से हम निकाल देते हैं। ठीक है जी, ये आ गया कलर। और ये हमने अनियन को पेपर नैपकिन के ऊपर अच्छी तरह से फैला दिया। ठीक है जी, हेयर यू गो, डन। और ऑयल थोड़ा सा हम अब कम कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। और इसके बाद इसमें हमने अब शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कुक कर लेंगे आप अदरक लहसुन को। और अदरक लहसुन को कुक करने के बाद तकरीबन 2 टमाटर का मीडियम साइज़ के हमने इसका प्यूरे बना लिया था। ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और शामिल करने के बाद इसको हम दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक ये कुकड होता है। यहाँ पर हमने अनियन जो है, ये देखें, यहाँ पे जो मिक्स ग्रीन चिली, ये दिखाइएगा ज़रा, यहाँ पर हमने ग्रीन चिली ऑन टॉप डाल दी थी, जिसमें हमने योगर्ट, योगर्ट, टमाटर, ठीक है, दही, टमाटर, लीमू,
धनिया, पुदीना, बे लीफ, तेज़ पत्ता और हरी मिर्ची रखी थी। ठीक है, इसके ऊपर अब हमने ये ब्राउन अनियन भी इस तरह से हमने इसमें ये शामिल कर दी। ठीक है जी, शामिल करने के बाद इसको हम सेपरेट कर देते हैं और बाकी का जो रिमेनिंग अनियन है वो हम करी के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, डन हो गया। और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इस मसाले इसके ऊपर जो ये है हमारे पास, ठीक है, अब हमने ये जो साबुत गरम मसाला था हमारे पास, ठीक है, ये मेरे हाथ में आ गया है। ठीक है जी, अब ये हम इसके ऊपर छिड़क देते हैं। डन, परफेक्ट। और अब बारी है यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला बहुत कम, नमक इसमें आप हस्बे जायका ऐड कर दें जितना आप ऐड करना चाहते हैं। ठीक है जी, काली मिर्च और जायफल जवेत्री पिंच। ठीक है, ये हो गए हमारे मसाले तैयार। ठीक है, तो ये बिरयानी का बेस जो कोरमा था वो आपका रेडी हो गया। इस तरह से इस तरफ यहाँ पर पानी जो है वो बॉयल हो चुका है। ठीक है जी, इस बॉयल पानी के अंदर चावल में फिर आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास चावल जो है वो भीगे हुए 1 घंटे के तकरीबन। ठीक है, इसके अंदर हमने ये चावल शामिल कर दिए और इसको अब हम कैप कर देते हैं पकने के लिए। ठीक है, ये बेस हमारे पास रेडी हो गया। ठीक है, बेस रेडी करने के बाद जो चने थे मेरे पास बॉइल्ड, ठीक है जी, ये चने मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। चने शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारा कोरमा जो है वो तैयार हो गया। अब इसको हम बॉईल पकने के लिए रख देते ताकि अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए और पानी इसका थोड़ा सा रिड्यूस हो और जो फ्लेवर्स जो हमने इसमें ऐड किए, जिसके अंदर हमने लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया और ज़ीरे का पाउडर, ठीक है जी, और इवन नमक और काली मिर्च हमने इसमें शामिल किए। ये सारे फ्लेवर्स जो हैं वो मुर्गी कह रहा हूँ चिकन के अंदर अच्छी तरह से उसमें चने के अंदर अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएं, फ्लेवर जज्ब हो जाएं चने में। और फ्लेवर जब जज्ब हो जाएंगे फिर उसके बाद हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें तैयार करेंगे इसकी। अब यहाँ पर जो हमने राइस को बॉईल करने के लिए रखा है, तो ये चावल जो है मेरे पास 1 घंटे के भीगे में। जब अच्छा होता है क्या है कि सेला चावल प्रोसेस राइस होता है, इससे पहले भी हमने आपको बताया है। ठीक है जी, तो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस इशू नहीं है, बट चावल जो है ना पक जाएगा, ऐसा नहीं है कि पकेगा नहीं, 1 घंटे के बाद पक जाएगा और शक्ल भी इसकी निकल जाएगी, अच्छी निकलेगी, मगर जो चावल बड़ा और खिला हुआ आता है ना वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ग्लव्स पहनते हैं हम। ठीक है, ग्लव्स पहनने के बाद अब इसमें हमने ऊपर से गरम मसाला, जिसके अंदर हमने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, फूल बादियान, ठीक है जी, ज़ीरा हमने इसमें शामिल करके क्रश करके ये दही के साथ बेस हमने इसका बना लिया और उसको हम अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे ताकि दही जो है वो सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए। वंस ये एक थिक सा मिक्सचर बन जाएगा योगर्ट के साथ, और फ्लेवर जो हैं, जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं वो वेजिटेबल के साथ ऑन टॉप रहेंगे सेंटर में, ताकि जब हम लेयर दें इसकी तो फ्लेवर जो है वो कोरमे के साथ आपके राइस में भी शामिल हो जाएं। ठीक है जी, ये हो गया डन। तो आलू बुखारा भी इसमें आ गया, जब आप दम देंगे तो आलू बुखारा भी अपनी जगह ले लेगा और बाकी की ये चीज़ें भी अपनी जगह ले लेंगी। जब आप इसको स्मेल करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त सा गरम मसाले का अरोमा जो है इसके अंदर जो हमने क्रश करके ऐड किया है वो इसमें से आपको आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया डन। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अच्छा, चावल जैसे ही बॉयल हो जाते हैं, दूसरी तरफ
आपने हमने खीर जो है ना वो रखनी है पकने के लिए। अच्छा, चावल जो है हमारे पास खीर के, यहाँ पर हम इसमें से पानी, मेरे ख्याल से सही है क्योंकि मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा वॉश किया है, ठीक है। और टोटा चावल इसमें हम शामिल करें। कोई सा भी चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने टोटा ही यूज़ करना है, बट टोटा ये होता है कि थोड़ा सस्ता मिलता है। और इसके बाद आपने इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार कर देना है। हो गया डन, ठीक है जी। अब कौरमा हमारा तकरीबन तैयार है। पानी थोड़ा और खुश्क होता है तो समझें कि हम तैयारी की तरफ हैं। यार ये चूल्हा चल रहा है, बॉइलिंग की तरफ आ गया है। तकरीबन 10 मिनट का टाइम है, 9 से 10 मिनट का सेला चावल का। भिगोने का जो टाइम है, भीगा हुआ चावल है, सोगिंग जो टाइम है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे। और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जब आपका पानी आ जाता है और उसमें बॉईल करने का जो टाइम है वो तकरीबन 10 मिनट का टाइम है। 10 से 12 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं आप, मगर अगर चावल आपके सही भीगे हुए हैं तो ठीक है जी। अगर भीगे हुए नहीं है तो फिर तो 14 मिनट पे भी लेके जा सकते हैं, 15 मिनट पे भी लेके जा सकते हैं। अगर आपके भीगे हुए चावल हैं अच्छे थे तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वाटर के अंदर आप इसको 12 मिनट के लिए पकाएंगे और फ़ौरन उसको दम पे ऐड कर देंगे कौरमे के साथ, तो आपकी बेहतरीन बिरयानी जो है वो रेडी होगी, ठीक है। जब आप पुलाव बना रहे हैं तो उसकी टाइमिंग और उसको कुकिंग अलग है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने इस तरह से ये देखें तो इसमें आपको बेस जो है तैयार, कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बड़ा पॉट ले लेते हैं जिसके अंदर चावल और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर पैन रखकर, ठीक है, ये इसमें हम शामिल कर लेते हैं और इसको हम पकने के लिए रख देते हैं। डन। चावल को जो है वो छान लूँ ताकि हम बिरयानी की तरफ चले जाएं। और ये हो गया डन। और इस तरह से ये हमने चावल जो है वो निकाल लिए, ठीक है जी। परफेक्ट। और साथ में मैंने दूध रख दिया था खीर के लिए, ताकि खीर जो है वो हमारी पकती रहे साथ साथ, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है, अब इलायची के 4 से 5 अदद इलायची इस तरह से आप खोल के, बेशक इसकी जो है ना बहुत सारे तरीके हैं, लोगों के अलग अलग के, सीड्स निकाल कर, इवन के स्किन नहीं यूज़ करते, सीड्स निकाल कर उसको क्रश कर लेते हैं, ठीक है जी। उस तरह से भी आप पका सकते हैं क्रश करके और वो ऐड करते हैं आप, ठीक है। और इवन के पूरे इलायची के दाने जो हैं आप इसमें शामिल करके दूध को पहले अच्छी तरह से आप पका लें, ठीक है। वंस ये डन होता है, ठीक है, दूध एक तरफ पक रहा है और ये हमने जो बेस था चने का वो हमने तैयार कर दिया, ठीक है जी। बेस तैयार करने के बाद यहाँ पर ये हमने इस तरह से मसाला जो है ये हमने चने के ऊपर फैला दिया, ठीक है। ये हो गया डन। इसको फैलाने के बाद अच्छी तरह से आपने, अब हम क्या करेंगे, फूड कलर, ठीक है। फूड कलर लेकर अब आप इसके ऊपर अच्छे से जो मसाला आपने ऐड किया है दही का, हरे मसाले का, उसके ऊपर आप फूड कलर अच्छी तरह से ऐड कर दें। ये हो गया डन। फूड कलर ऐड करने के बाद यहाँ पे जो चावल हमने बॉईल किए हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर
अच्छी तरह से शामिल कर देंगे आप। ठीक है, शामिल करने के बाद चावल को हम फैला देते हैं। ठीक है, और ये हो गया डन। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फुल फ्लेम पे रखेंगे और एसेंस और ऑयल इसके अंदर बाद में ऐड करेंगे, मगर फर्स्ट हमने इसको फुल फ्लेम पे रखना है। जब स्टीम इसमें बिल्ट हो जाएगी फिर हम इसका फ्लेम स्लो कर देंगे, मगर हमारे पास टाइम इतना होता नहीं है कि हम ये सब कर सकें, हमें फुल फ्लेम पे ही इसको पकाना पड़ेगा। ठीक है, साथ में मिल्क को आपने इतना पकाना है कि मिल्क आपका बेशक, अच्छा कुछ जगहों पे खीर का कलर डार्क होता है, तो उसमें होता है क्या है कि वो इलायची के साथ दूध को इतना पका लेते हैं कि दूध आपका 4-4, 6-6 घंटा भी दूध लोग पकाते हैं और दूध आधा कर देते हैं पका पका के, तो वो गाढ़ा हो जाता है बिल्कुल। तो बट ये हमारे यावर भाई जो है ना दूध लेकर आते हैं, तो खैर, तो ये हमने इस तरह से अब इसमें चावल का जो पानी था चावल के साथ ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब कंसिस्टेंसी आप पे डिपेंड करती है कि आप कितनी गाढ़ी रखना चाह रहे हैं खीर। ठीक है जी, तो ये हमने इसमें चावल ऐड कर दिया और चावल के साथ अब हमने इसमें ये कलाकंद जो है आप इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, शामिल करने के बाद ये बार बार जो है ना निकल रहा है। दानिश भाई इसका इलाज करना पड़ेगा, काइंडली इसको देख लें। और इसके बाद अब आप इसको हिलाते रहें आराम आराम से कि बेस से ये लगे ना। ठीक है जी, जितना आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं आप इसको रिड्यूस करें, पका लें इसको और लास्ट में इसमें आप इलायची शामिल कर दें। इसकी कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी बिकॉज के अंदर चावल हमने शामिल कर दिया है। ठीक है, दूध का कच्चापन आपने ख़त्म करना है पहले। अच्छा, मेरे पास टाइम शॉर्ट है क्योंकि मेरे पास यहीं ब्रेक है, इसके बाद मुझे फाइनल कॉल होगी मेरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दूध को इतना पकाना है कि दूध का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद इसमें आप इलायची शामिल कर देंगे, इलायची के साथ उसको पकाएंगे। फिर जितना आपको मिल्क की कंसिस्टेंसी थिक करनी है और फ्लेवर देना है उस हिसाब से आप मिल्क को पका लेंगे। फिर उसमें आप चावल ऐड करके फिर पकाएंगे उसको। फिर उसके बाद कलाकंद ऐड कर दें और फिर उसके बाद राइस ऐड करके पेस्ट, और फिर उसके बाद उसको दोबारा पकाएं और लास्ट में आप उसमें चीनी शामिल करें। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर जो है ना कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड करते हैं। ठीक है जी, अब वो आपके ऊपर है कि मिल्क आप ऐड करते नहीं करते। ठीक है, ये इस तरह से अब हम इसको, अब यहाँ पर देखें तो जो हमने कलाकंद ऐड किया था वो इसमें डिज़ोल्व हो चुका है और यहाँ पर जो हमारी चना बिरयानी थी उसको दम लग चुका है। ठीक है जी, तकरीबन दम लग रहा है और जो स्टीम इसमें बिल्ट होती है ऊपर से कैप पे से हटती है, तो इट्स मीन के स्टीम आ चुकी है इसके अंदर। ठीक है, तो बिरयानी बनाने के लिए हमने किया क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपने इसके मसाले रेडी करने, जिसके अंदर जो पाउडर फॉर्म में जो हमने मसाले ऐड किए उसमें धनिया और ज़ीरा पाउडर हमने ऐड किया है, लाल मिर्च का पाउडर है। ठीक है जी, काली मिर्च कुटी हुई और पाउडर आप ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला इसके अंदर हमने ऐड किया है, नमक हमने इसके अंदर ऐड किया और हल्दी हमने इसमें ऐड किया। ठीक है जी, और बिल्कुल थोड़ा सा इसमें जायफल जवेत्री ऐड किया है। उसके अलावा जो साबुत मसाले हमने लिए जिनको हमने क्रश किया है और वो हमने योगर्ट और हरे मसाले के साथ शामिल किया। उसके अंदर हमने फूल बादियान, ठीक है जी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च और ज़ीरा, इन सब को लेकर हमने क्रश कर लिया। ठीक है जी, क्रश करके उसको सेपरेट रख दिया। फिर दही को आपने एक बॉल में शामिल करके उसको इतना फेंटना है आपने कि दही जो है उसमें से लम्स जो दाने हैं वो ख़त्म हो जाए, एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। उसके बाद उसके अंदर आप हरी मिर्च कटी हुई शामिल कर देंगे, टमाटर उसके अंदर शामिल कर देंगे, ब्राउन प्याज उसमें शामिल कर देंगे, धनिया और पुदीना कटा हुआ शामिल कर देंगे उसके अंदर, और लीमू स्लाइसिस आप उसमें शामिल करेंगे और आलू बुखारा। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आप उसके अंदर वो गरम मसाला साबुत शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पैन के अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके ऑयल के साथ आप उसको अच्छी तरह से पका लेंगे। पकाने के बाद आपने उसमें टमाटर 2 अदद प्यूरे बनाकर आपने शामिल करना है। टमाटर जब पक जाएगा आपका, उसके बाद उसमें तमाम मसाले आप शामिल कर देंगे, चने फिर बाद में शामिल कर देंगे। मसालों के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और धनिया पाउडर, काली मिर्च और नमक शामिल करके आप उसको अच्छी तरह से पका लेंगे और फिर उसके बाद चने शामिल करेंगे। चने शामिल करके उसको इतना पकाना है कि पानी उसका थोड़ा खुश्क हो जाए।
वंस वो खुश्क होता है फिर दही वाला जो मिक्सचर है उसके ऊपर लेयर देकर आपने फूड कलर ऐड करना है। फूड कलर ऐड करने के बाद आप बॉयल चावल जो है उसमें शामिल करेंगे और उसके बाद इस तरह से दम पे रख देंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर दूध की कंसिस्टेंसी जैसे जैसे गाढ़ी होने लगे इट्स मीन कि आपकी खीर जो है वो तैयारी की तरफ है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो मेरे पास ये बादाम और पिस्ता है इसको हम इस तरह से, ठीक है जी, ये हमने थिन स्लाइसिस में काट लेना है। ठीक है, ये हो गया डन। और मेक श्योर कि आप चमचा जो है वो चलाते रहें, अदरवाइज़ होगा ये कि खीर जो है वो बेस से लग जाएगी। ठीक है, लगने नहीं देना आपने इसको, टाइम टू टाइम आप हिलाते रहेंगे ताकि खीर आपकी बेहतरीन गाढ़ी रेडी हो जाए। ठीक है, ये हो गया डन। अब देखें आप दूध की कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज होना शुरू हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर अब पिस्ता और बादाम हम यूज़ कर रहे हैं, आप चांदी का वर्क यूज़ कर सकते हैं, खोपरा यूज़ कर सकते हैं, ऊपर से जो भी इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप मैंगो खीर बनाना चाह रहे हैं तो जब खीर रेडी हो जाए, बिल्कुल लास्ट में गाढ़ी हो जाए, तो इसके अंदर मैंगो का प्यूरे चीनी के साथ आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसको थोड़ा सा पका लेंगे तो मैंगो खीर भी आपकी घर में इजीली बन सकती है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से डन हो गया। अब इतना पकाने कि चावल जो है वो अपनी जगह ले ले। ठीक है, खीर के जो मिल्क है उसके साथ अच्छी तरह से चावल अपनी जगह ले ले और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाए और चावल अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए, चावल का कच्चापन नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये गो, ये डन। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। तो यहाँ पर आपने एसेंस जो है, ये बिरयानी में कलर जो है ना, ये देखें अरोमा बड़ा ज़बरदस्त सा स्टीम जो है वो बिल्ड हो चुका था। तो मैं यहाँ पर ये केवड़ा एसेंस जो है इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ऐड करने के बाद और ऑयल आप पकाकर भी ऐड कर सकते हैं और कच्चा ऑयल भी आप इस तरह से साइडों पे पैन के ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि इसके ऊपर कलर अच्छी तरह से आ जाए। ये डन। यार मैं शेफ़ कोट में जो है ना सच में थोड़ा सा मोटा लग रहा होता हूँ एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है शायद। वैसे जो लाइन आ तो रही है मगर हाँ यस सही लग रहा हो ना। तो खैर जी आज हाँ यही सोच सोच के मोटा होता जा रहा हूँ। खैर, तो आज ये आपने रेसिपी देखी, हमने चना की जो है ना चने की बिरयानी बनाई है और आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगेन चावल और खिलेंगे जब आप इसको सोगिंग टाइम इसको अच्छा देंगे, भिगोएंगे अच्छी तरह से, तो इसका रिज़ल्ट और ज़्यादा खूबसूरत आएगा। अभी ये जितने खिले हुए आए हैं इससे ज़्यादा ये खूबसूरत खिले हुए आएंगे। ठीक है, खीर की कंसिस्टेंसी अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं इसको हिलाता हूँ अगर, तो ये देखें खीर इतनी गाढ़ी है। अभी जितना ये ठंडा होगा और ये स्टिकी हो जाएगी। ठीक है, अगेन आप अगर रनी रखना चाहते हैं तो मिल्क की क्वांटिटी आई मीन राइस कम कर दें या मिल्क बढ़ा दें। ठीक है, अपने हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। स्पाइस लेवल जो हमने ऐड किया है वो काफ़ी शार्प है। ठीक है, अगर आप लाइट स्पाइस खाना चाहते हैं तो गरम मसाला जो हमने ऊपर से ऐड किया वो भी कम करें और लाल मिर्च का पाउडर भी कम करेंगे। तो व्यूअर्स आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोग ट्राई भी करेंगे और जब भी आप हमारी रेसिपी ट्राई करेंगे बनाएंगे घर के ऊपर, और जो भी फैमिली मेम्बर्स की फ़ीडबैक होगा, जो भी फैमिली मेम्बर का फीडबैक होगा तो आप लोग हमारे साथ शेयर करें। हमारे साथ शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो अगेन कॉल कर सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज एंटरटेनमेंट और नंबर ऑन स्क्रीन। ठीक है जी, तो मैं शेफ़ जलाल आज की जो रेसिपी मैंने आपको बताई आई एम श्योर समझ में भी आई होगी। अब इजाज़त चाहूँगा क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका है। जाते जाते हमेशा की तरह मैं अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का
और बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे और हमारी आज की टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।